लाहौर में पेश आने वाला अफसोसनाक और भयानक अंजाम। पाँच साला बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है और मौत का घाट उतारने वाली उसकी सुतीली माँ है। और एक ये बच्ची थी और एक इसकी बहन और एक इसका भाई, ये तीन बच्चे इस सुतीली वालदा के पास रहते थे। लेकिन ये एक इंसानियत के, ऐसे समझ लें कि जैसे इंसानियत कांप जाए, ऐसे हकायक इस कहानी में आपको मिलेंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि कब से तशद्दुद इस बच्ची पे हो रहा था? जब इस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसके सर पर कोई वजनी चीज मारी गई है जो कि बज़ाहिर इसकी मौत की वजह है। जो तफसीली रिपोर्ट है वो फिर बाद में आती है। बस उसी चीज को लेके फिर हमने जब इनके पूरे हालात देखे तो हमने इनके घर में आके चेक किया, हमने मुलाजा मौका किया, हमने छोटे बच्चों से भी बात पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे। उनकी अपनी एज भी कोई 7-8 साल और 3-4 साल इस तरह से, लेकिन वो बहुत सहमे हुए थे और वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और चूंकि ये पूरी रात का ये इंसिडेंट था, फिर दिन तो वो जागे हुए थे, उनकी नींद का गलबा उन पे बहुत चढ़ा हुआ है। मैं पहले आपको कमरे की तरफ ले चलता हूँ। ये कमरा है और ये कमरा है और ये किचन है और किचन के साथ ही एक वॉशरूम है और ये सेन है। ये इस घर में बच्चे भी रहते थे, माँ बाप रहते थे। बच्चे इस कमरे में रहते थे, माँ बाप इस कमरे में। कैमरामैन मेरे साथ आए तो आपको कमरे की हालत से अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर यहाँ पर ड्रामा किया जाता था। यहाँ पर जादू टूने की चीजें दीवारों पर लटकाई गई थी और पूरा एक माहौल पैदा किया गया। मोहल्ले वालों को भी दिखाया जाता था, मोहल्ले वाले भी जादू टूने के सिलसिले में आते थे। ये बाल भी पड़े हुए हैं, पता नहीं अब बाल इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि बच्चे के बाल ही उतार दिए जाते थे। ये बड़ी एक भयानक और दर्दनाक कहानी है जिसको दिखाने के लिए हम जायबुकुआ पर पहुंचे हैं। और ये देखें, ये बच्चों के ज़रिए इस्तेमाल कमरा था और एक चारपाई और 3 बच्चे इस कमरे में रहते थे। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर आग जलाई जाती थी। आग जलाने के बाद यहाँ पर कोई चीज़ें बनाई जाती थी या टॉर्चर किया जाता था। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। यह कि मुलज़मा के जादूगरनी होने के दावों की तहकीकात में क्या हकीकत सामने आई है? जादू पे पहली बात तो ये, हम तो यकीन नहीं करते, लेकिन ये कुछ जाहिल लोग होते हैं कि जो एक जहालत की अपना है कि जी ये किसी के हाथ में कुछ जादू हो या काला जादू हो। अल्लाह ताला किसी का नुकसान नहीं करेगा, तो कुछ हमारा तो ये ईमान है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बेशक लोगों का अकीदा जो है ना वो पुख्ता नहीं होते, बदअकीदा होते हैं। लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं और समझते हैं कि शायद इससे हमारा कुछ बुरा बुला हो जाएगा, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई मोहल्लेदार जो जाहिर है वो भी इतने को पढ़े लिखे नहीं, वो उन्होंने तवीज वगैरह इससे लेने शुरू कर दिए थे। तो मोहल्ले में ये मशहूर था कि जी इसके पास कोई ना कोई टोने शोना जादू शादू का है चक्कर। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक अपने दिमाग का। अच्छा, ये खतून बज़ाहिर जादूगरनी ज़ाहिर करना चाह रही है अपने आप को। मोहल्ले वाले भी इसकी इस तखरीकारी से वाकिफ हैं। बड़ी चालाक और यार औरत है और इसने ये एक डकोसला बनाया हुआ था ना, इससे इसको कोई ना कोई पैसे भी मिल जाते थे। अच्छा, जाहिर है कि पैसों का जरिया बनाया हुआ देती थी तो पैसों का जरिया बनाया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई साइको है या कोई ज़हनी मरीज है, नहीं, बिल्कुल हशाश है। और बातें वो करेगी तो आपको लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल सही औरत है, लेकिन दर हकीकत वो एक आपने देख ही लिया कि कितना कभी फेल उसने सर अंजाम दिया।